गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, मैनचेस्टर सिटी चोर है। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल चाल है। आज हम मैनचेस्टर सिटी के बारे में बात नहीं करने आए, हम बात करने आए हैं चेल्सी के बारे में और मेसन माउंट के बारे में पर्टिकुलरली। और आज का मुद्दा ये है कि क्या लिवरपूल फुटबॉल क्लब को मेसन माउंट को साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली आज का मुद्दा ये है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लिवरपूल जो है वो लिंक्ड है मेसन माउंट के साथ एंड दे कुड गो फॉर हिम अगर उसकी जो नेगोशिएशंस हैं आजकल चेल्सी के साथ जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं जा रही ड्यू टू हिज फॉर्म उसकी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा आजकल ख़राब है। और 20 गेम्स में अगर आप देखो तो उसने सिर्फ 2 की पासेस जो हैं वो अभी तक जनरेट किए हैं और 3 उसके गोल्स हैं और 2 असिस्ट्स हैं। सो ही इज़ स्ट्रगलिंग बिग टाइम विद द गोल्स विद द असिस्ट्स। और वो इस वक्त एक चीफ क्रिएटर है चेल्सी का और वो नंबर 10 रोल में खेलता है, तो ही हैज़ टू क्रिएट मोर। और इस सीज़न हमने ये ज़रूर देखा है कि इतना ज़्यादा वो नंबर 10 रोल में नहीं खेला चेल्सी के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस चीज़ को भी खाते में लाना होगा कि वो बहुत ज़्यादा वाइड खेल रहा था लेफ़्ट विंग पे। ही वॉज टू वाइड, और टू वाइड कभी भी नहीं वो खेला है किसी भी टेन्योर में। मोस्टली हमने देखा है कि इवन जो टुखल का भी जो एरा था उसमें भी वो फ्रंट 3 में खेल रहा था और लेफ़्ट साइडेड एक फॉरवर्ड टाइप खेल रहा था, लेफ़्ट साइडेड फॉरवर्ड खेल रहा था सेंट्रली, या फिर आप कह लो कि एक लेफ़्ट साइडेड नंबर 10 रोल में। तो ये थोड़े से मसाइल हैं जो कि हमने देखे हैं कि पोजिशनल वाइज ही इज़ वेरी वर्सेटाइल, लेकिन वो एक आउट एंड आउट विंगर नहीं है क्योंकि उसके पास इतना पेस नहीं है कि वो बीट कर सके किसी भी फुल बैक्स को या सेंटर बैक को। एक और मसला ये है कि वो नंबर 10 रोल में अभी तक एक गेम खेला है इस पूरे सीज़न के अंदर और वो फुलम वाली गेम थी क्योंकि मुड्रिक वहाँ पे अब आ गया, तो नाउ ही वाज प्लेइंग इन दैट नंबर 10 रोल और उसमें भी ही क्रिएटेड 0 चांसेस, स्कोर्ड 0 गोल्स और 24 पासेस किए थे उसने उस मैच के अंदर। और साफ नज़र आ रहा था कि वो ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा और ये 77% पासिंग एक्यूरेसी थी इसकी। इस सीज़न अगर आप 2019 से लेकर 2020 वाले जो सीज़न था उससे आप अगर कंपेयर करो इस सीज़न 2022-2023 सीज़न में, उसकी 75% पासिंग एक्यूरेसी है जो कि सबसे कम है इन 4 सालों के अंदर। तो इन 4 सालों में पासिंग एक्यूरेसी का कम हो जाना, असिस्ट्स का कम हो जाना, गोल स्कोरिंग कम हो जाना, की पासिस क्रिएशन कम हो जाना, इट क्लियरली शोज़ कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है। अगर आप देखो तो चेल्सी में मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। अगर आप देखो ओबामेयांग जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, हावर्ट्स आउट ऑफ फॉर्म है, पुलिसिच आउट ऑफ फॉर्म है, इंजर भी रहा है वो, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म भी रहा है, वो वाली फॉर्म उसकी नहीं लगी हुई। अगेन कोवासिच, ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म। कोवासिच पे इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता जितना मेसन माउंट पे क्रिटिसिज्म होता है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो एक तो चीफ क्रिएटर है एंड कोवासिच जो है ही इज़ मोर ऑफ अ डबल पिवट काइंड ऑफ प्लेयर, नंबर 6 टाइप ऑफ रोल है उसका और कभी कभी नंबर 8 में वो ड्रिफ्ट इन कर जाता है, तो आई फील कि इसलिए उस पर नहीं होता। दूसरा ये कि वो एक होम ग्रोन प्लेयर है, ही इज़ एन इंग्लिश प्लेयर एज़ वेल और वो थ्रू द रैंक्स निकल के आया है चेल्सी के लिए, तो उस पर इसीलिए भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि वो उनकी अपनी एकेडमी का प्लेयर रह चुका है। ही इज़ 24 ईयर्स राइट नाउ मेसन माउंट। और अगर मैं ट्रू कंपैरिजन करना चाहूँ तो आई थिंक रैशफर्ड से अगर आप कंपेयर करो तो रैशफर्ड जब 24 का था वो अपने पूरे करियर के लोएस्ट पॉइंट पे था एंड नाउ अब आप देख रहे हो कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद आप कह सकते हो कि रैशफर्ड इज़ राइट नाउ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। और 6 महीने पहले कोई भी ये नहीं कह रहा था कि रैशफर्ड जो है वो एक वर्ल्ड बीटर है या वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बहुत से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस जो थे वो डंडे लेके खड़े हो गए थे और वो कह रहे थे कि यार रैशफर्ड को क्या हो गया जब लास्ट सीज़न ख़त्म हुआ था। आई थिंक नाउ यू हैव टू शो पेशेंस विद हिम। और फॉर्म जो होती है वो टेम्पररी होती है, क्लास जो है वो परमानेंट होती है, ये हम सब जानते हैं। मेसन माउंट की क्लास वापस आएगी। वी हैव सीन दैट इन द चैम्पियंस लीग कैंपेन जो चेल्सी जीती थी 2020 में, 2021 में। आई थिंक मेसन माउंट विल बी बैक, लेकिन उसको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होगा। मुझे नहीं ऐसा फील होता कि वो इस सिस्टम में, ग्रैहम पॉटर वाले सिस्टम में फ्लरिश कर सकता है। ही इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि नंबर 8 रोल में भी खेल सकता है, नंबर 10 रोल में भी खेल सकता है और एक लेफ़्ट साइडेड नंबर 10 या लेफ़्ट साइडेड आप कह लो कि सेंटर फॉरवर्ड खेल सकता है। दीज आर द काइंड ऑफ स्पेसेस, ख़ास तौर पे जो हाफ स्पेस है, जो लाइंस होती हैं वर्टिकल, उसके अंदर वो खेल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस तरह का कोई सिस्टम चाहिए जिसमें मेसन माउंट जो है वो फ्लरिश कर सके। अभी लिवरपूल जो है वो उसके साथ लिंक्ड है और लिवरपूल हमें पता है दे आर एडमेंट टू प्ले 4-3-3 और उसमें वो जो मिडफील्ड 3 है उसमें वो खेल सकता है एज अ नंबर 8 रोल के अंदर, लेफ़्ट साइडेड मिडफील्डर जो होता है उसमें वो खेल सकता है। एंड
मोस्ट प्रोबेबली वो जो जहाँ पे अभी थियागो खेलता है या जहाँ पे अभी हैंडरसन खेलता है वहाँ पे भी वो खेल सकता है, राइट साइडेड मिडफील्डर भी वो खेल सकता है। हेंडो की वो मोस्ट प्रोबेबली एक रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो ये मुझे लग रहा है कि इस सिस्टम में 4-3-3 में जो क्लॉप का सिस्टम है, ही प्रेसेस वेल एज वेल, पेस उसका ज़रूर कम है, ही कैन नॉट प्ले ऑन द वाइड स्पेसेस, लेकिन ये है कि जो हैंडरसन वाला रोल है उसमें बहुत अच्छे से फिट इन हो सकता है मेसन माउंट। एंड आई डू फील कि अगर लिवरपूल उसको साइन करती है उसकी वो फॉर्म जो है वो वापस आ सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि वो अभी सिर्फ 24 साल का है, उसके पास बहुत से साल हैं आगे, और इतनी जल्दी हमें उसको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए एज़ फुटबॉल फैंस। क्योंकि देखो हर डिबेट के एक ए पॉइंट होता है और एक बी पॉइंट होता है। अभी अगर आप ए पॉइंट की तरफ देखो तो वो 70K या 75K ले रहा है इस वक्त, और 2024 में उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। ट्रांसफ़र मार्केट के मुताबिक 75 to 70 मिलियन यूरोज़ में वो बिकेगा, और अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल आखिरी साल में चला जाता है 23-24 वाले में, तो वो बिल्कुल कोड़ियों के भाव इस समर में बिक सकता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 40-50 मिलियन में भी उसको एक्वायर किया जा सकता है। लिवरपूल जा सकती है मेसन माउंट के लिए। ही इज़ वेरी मच अप्रोचेबल, एक रीज़नेबल प्राइस में मिल सकता है अगर 40 मिलियन में मिलता है तो। एंड आई वुड से कि अगर 40 मिलियन में ये बंदा मिलता है तो इसके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठ सकता है। यू नेवर नो, ही माइट बी द नेक्स्ट वाइनाल्डम। एक और जो मुझे चीज़ ये यहाँ पे लग रही है कि जो 20 वेजेस हैं टॉप के चेल्सी के अंदर, टॉप 20 वेजेस, उसमें भी मेसन माउंट नहीं आता, उसको इतना ज़्यादा कम पे किया जा रहा है। तो क्योंकि उसको इतना एक तो कम पे किया जा रहा है, ऊपर से फॉर्म भी डिटेरियोरेट हो रही है, तो चेल्सी नहीं चाह रही एज सच अभी फ़िलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दें, और क्योंकि वो अपने एक रेवोल्यूशन की तरफ जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद चेल्सी जो है वो मेसन माउंट से जान छुड़ाना चाहे। कुछ सेक्शन ऑफ द फैंस ये कहता है कि दे शुड गेट रिड ऑफ मेसन माउंट, और कुछ सेक्शन ऑफ द फैंस जो है चेल्सी का वो ये कहता है कि दे शुडेंट, एंड ही हैज़ अ लॉन्ग करियर अहेड इन चेल्सी, क्योंकि वो चेल्सी बॉय है। तो ये है, और अभी तक ये पर्सपेक्टिव चल रहे हैं, लेकिन उसकी जो वेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड आई एम श्योर कि उसका जो एजेंट है वो यही इस वक्त कह रहा होगा कि यार कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ईयर आने वाला है, 24 में उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तो इसको अब एक कोई बिगर डील मिलनी चाहिए। और हर प्रोफेशनल जो होता है हर वॉक ऑफ लाइफ में वो यही चाहता है कि वो और ज़्यादा अर्न करे अपनी सर्विसेज के लिए, और मेसन माउंट भी यही चाहता होगा, आई एम श्योर। तो आई गेस लिवरपूल जो है विल डेफिनेटली गो फॉर हिम। एंड इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंग्लिश बायस है, या क्योंकि वो एक इंग्लिश प्लेयर है मेसन माउंट तो इसलिए उसको ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। आई थिंक इसका रीज़न ये है कि वो होम ग्रोन प्लेयर है, और दूसरा वो भी 24 का है सिर्फ। इस एज में उसकी फॉर्म डिप नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि जोशुआ किमिक से कंपेयर करो, हालांकि उसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट है, जोशुआ किमिक जो है आज तक उसकी फॉर्म में एज सच उतना बड़ा कभी डिप नहीं आया है, और वो उसको भी काफ़ी साल हो गए खेलते हुए। तो आई डू फील कि मेसन माउंट हैज़ अ गुड फ्यूचर। राइट नाउ ही इज़ जस्ट स्ट्रगलिंग विद फॉर्म, एंड लिवरपूल फैंस को ये नहीं देखना चाहिए, उनको एक लॉन्गर रन में देखना चाहिए कि क्या ये बंदा हमारे लिए नेक्स्ट हैंडरसन या नेक्स्ट वाइनाल्डम बन सकता है या नहीं, क्योंकि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि यर्गन क्लॉप जो है वो अपना सिस्टम एज सच चेंज ना करे, और हमने काफ़ी ज़्यादा देखी है स्टबननेस कि वो चेंज नहीं कर रहा अपना सिस्टम एज सच 4-3-3 से। तो ये मेरा इस पे पर्सपेक्टिव था। अगर आपका कोई पॉइंट है इस पे, और अगर आपका कोई ओपिनियन है मेसन माउंट पे, या क्या उसको लिवरपूल के लिए साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, एंड येस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकने का। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।